वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। सुबह सुबह करते हैं आपको खुशामदीद, बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। और आज की न्यूज़ आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट न्यूज़ है टू शेयर विद यू। उन तमाम न्यूज़ के साथ आज क्या होने वाला है शो में? काम की बात, क्योंकि काम की बात का नाम ही काम की बात है, तो उससे हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि कार्ड्स हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। चाहे वो बर्थडे कार्ड हो, इनविटेशन कार्ड हो, शादी कार्ड हो, या फिर ये वाले क्यू कार्ड्स हो जो मेरे हाथ में। और जब मेरे हाथ में मेरे क्यू कार्ड्स नहीं होते, मुझे लगता है कुछ अधूरा है ज़िंदगी में। क्या होगा अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँगी? तो ये कार्ड्स तो ज़रूरी हैं ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो कि किसी और तरह हमारे लिए ज़रूरी हैं। वो क्या है भला? वो है जनाब टैरो कार्ड्स। मैं एक फेस्टिवल में गई थी अभी रिसेंटली, और वहाँ पे भी टैरो कार्ड का एक जो है वो देयर वाज दिस कार्ड, देयर वाज दिस स्टॉल, और लोग देख रहे थे, टैरो कार्ड्स के बारे में जान रहे थे। और पता है ये एक पूरी साइंस है। चाहे हम टैरो कार्ड की बात करें, रेकी की बात करें, माइंड साइंसेस की बात करें, और बहुत आसान होता है ये कहना कि भाई ये चीज़ जो है वो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं और उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं तो कुछ नया पता चलता है। सो फॉर्च्यून टेलिंग में बहुत अरसे से आपको पता है कि टैरो कार्ड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आज हमारे साथ ऐसी गेस्ट मौजूद होंगी जिनको हम काफ़ी अरसे से हमारे शो में बुलाना चाह रहे थे। सरीना के नाम से वो जानी जाती हैं, सायरा उनका एक्चुअल नाम है, और वो पूरी दुनिया से टैरो कार्ड रीडिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ के आई हैं। तो आज हम हमारे मसाला टीवी के जितने भी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं और होस्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका ये आने वाला मंथ या लेट्स से आने वाला साल कैसा रहेगा, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। आप भी अपने बारे में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा, आज मेरी छुट्टी है खाना बनाने की, तो हमारे साथ एक शेफ़ मौजूद होंगे जिन्होंने बहुत सारी जगहों से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। प्रथम से की है, पाकिस्तान से बाहर जाके की है, गैस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बैचलर्स किया है, और ये हमारे लिए कुछ अमेजिंग सा आज बनाएंगे खाने में क्या है में। एंड इसके साथ साथ आज क्या जीते जो है ना वो आप इतना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि आप इतना अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं। और इस सब के होने से पहले होगी न्यूज़ आपके साथ शेयर। न्यूज़ जो है आज वो है कि शायद आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में कुछ अरसे पहले एक पुलिस स्टेशन खुला था विच वाज इंटायरली बाय वुमेन फॉर वुमेन, यानी कि ख़वातीन का पहला पुलिस स्टेशन बलूचिस्तान में जो है वो खुला था। एंड नाउ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू टेल यू कि तुर्बत जो कि गवादर में है, इसी डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें दूसरा बलूचिस्तान में है, गवादर में ही है। एंड सेकेंड जो है वो ये खुला है बेसिकली फॉर विमेन। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें जब विमेन को हायर किया गया तो 280 पुलिस विमेन को हायर किया गया। नवंबर 2002 में ये अनाउंसमेंट हुई थी। अच्छा, इसका मकसद क्या है? अब हम अमूमन कहते हैं कि भाई ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के, शाना बशाना चलें, अलग अलग जो है वो ऑप्शंस ना हो। लेकिन बड़ा सोच के किया गया है ये। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं ना, उनके दरमियान और पब्लिक के दरमियान एक गैप देखा गया है। यानी मैं कौन हूँ? पब्लिक हूँ। आप कौन है? पब्लिक हैं। हम सब पब्लिक हैं। जब हम सोचते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो या कोई भी एक छोटी सी वारदात या एक बहुत बड़ी सी वारदात, हम कहते हैं नहीं हमारी कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, एम्पैथी नहीं होगी, कंपैशन नहीं होगा। और ये देखा गया है नेचुरली इंटरनेशनली भी कि जब कोई खातून बैठी हो उस जगह पे जिसके पास एक अथॉरिटी हो, तो ख़ुद ब खुद अवाम और ख़ास तौर पे एक औरत ये सोचेगी कि जब मैं जाऊंगी, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट की बात हो, असॉल्ट की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, तो एक खातून ना सिर्फ ये कि मेरे केस को सीरियसली लेगी, बल्कि वो इसकी सीरियसनेस को, इसकी नौयत को समझेगी। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके अलावा क्यों ये काम किया गया, क्यों इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया, ताकि इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन हो ख़वातीन की इस शोबे में। और इसके साथ साथ जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन इश्यूज़। बिल्कुल एब्सोल्युटली, एक औरत के कहते हैं ना दर्द को समझ सकती है, लेकिन पूरी दुनिया को भी ऑफ कोर्स समझा सकती है वो। और रिक्रूटमेंट के, रिटेंशन के जो है वो ज़्यादा मौके मिलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट जैसे बलूचिस्तान है, हम गवादर की बात कर रहे हैं, कि वो इतना कोई मेन सिटी या मेन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे बहुत बहुत सा बड़े बड़े ऑफिसेज हो, वहाँ पे काम होता है लेकिन डिफरेंट नेचर का काम होता है। सो वेरी हैप्पी कि वहाँ से जो है वो ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, ये थी हमारी पहली न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ इज़ रियली इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं मैंने ख्वाब देखा,
और ख्वाब देख के मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी वो लोग इजाद कर रहे होते हैं, ऐसी इन्वेंशंस कर रहे होते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। उन्हीं इन्वेंशंस में से एक है ड्रीम मशीन। ड्रीम मशीन एक टाइप का MRI है। MRI वो होता है, आपको पता है, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं किसी ने देखा होता है, कोई गुजरा होता है कि स्कैन किया जाता है, चाहे वो हेड का हो, चाहे वो किसी और बॉडी के एरिया का हो, और इसका जो जिस चीज़ की एब्रीविएशन है दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसके थ्रू ये पता चलता है कि बॉडी में कहीं डैमेज तो नहीं है, किसी किस्म का कैंसर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये एक किस्म का MRI है जो कि आपकी ड्रीम को, आपके ख्वाब को रिकॉर्ड करेगा। यस, और जब आप जाग जाएंगे तो उसको प्ले करके आपको दिखाएगा। याद है पुराने ज़माने में VCR और जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम चीज़ें, उस तरह से ये चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कुछ दोस्तों उसकी रॉकेट साइंस ऐसी है, अगर हम आसान ज़बान में मेरे लिए आपके लिए समझना चाहें, वो ऐसी है कि बेसिकली ये ब्रेन को स्टडी करेगा कि जब ब्रेन एक चीज़ देखता है या एक चीज़ के बारे में सोचता है, लेट्स से, तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। फिर वो एक एल्गोरिथम बनाएगा, यानी अगर आपके ब्रेन में बाईसाइकिल चल रही है तो आपके ब्रेन में किस किस किस्म की फ्लक्चुएशंस और किस किस किस्म का काम हो रहा है, उसके बाद वो अपनी डेटा जो है वो जमा करेगा, क्रिएट करेगा, उसके बाद वो गेस करेगा, उसके बाद वो एनालाइज करेगा कि ब्रेन ऐसे चल रहा था, लेट्स से, और ऐसे चला तो ये चीज़ देखी, फिर ऐसे चला तो ये चीज़ देखी, और उस हिसाब से जो है वो रीप्ले करेगा हमारी ड्रीम को। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग टू नो एंड इट्स रियली रियली एक्साइटिंग ऑल्सो। सो हाँ, ये थी हमारी सेकेंड न्यूज़। एंड जो हमारी जो थर्ड न्यूज़ है ना, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है समोसे और बिस्किट के बारे में। आप कहेंगे ये कैसी न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ है जो समोसे और बिस्किट के बारे में ये शेयर करी, ये कोई बात है जब भला शेयर करने वाली? बिल्कुल है, बिकॉज एक सर्वे हुआ UK के यंगस्टर्स में, और सर्वे में ये देखा गया कि जो जेन जी हैं और मिलेनियल्स हैं, यानी वो बच्चे, वो लोग जो कि 1980s में या 1990s में पैदा हुए हैं, वो चाय के साथ समोसा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू बिस्किट्स। तो जितनी भी बिस्किट्स की कंपनीज़ है वो सारी टेंशन में आ गई है कि ओहो हमारा क्या होगा, हमारा क्या फ्यूचर है। एंड ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे देखने को मिली कि 16 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे कह लें, नौजवान कह लें, उनमें ये टेंडेंसी कम पाई जाती है कि वो मीठा खाएं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी उम्र 55 से ज़्यादा है। अब रीज़न कोई भी हो सकती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं चीनी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सेवरी ज़्यादा अच्छा है, आलू के समोसे उनको पसंद है। बट एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उन्होंने बताया कि भाई ये जो होता है कि मील हम एक स्किप कर रहे हैं और उसकी जगह समोसा खा रहे हैं, तो किसी यंगस्टर ने सर्वे में ये भी बोला कि नहीं, वो जो हम मील स्किप कर रहे हैं ना, वो मील स्किप नहीं कर रहे, ये समोसा एक मील के तौर पे हम कंसिडर करेंगे। दैट वाज द न्यूज़। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद खाने में क्या है, मैं आज हमारे शेफ़ हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में आपको बताएंगे, जल्दी से वापस आ जाएंगे।